बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। हमने उर्दू के 2 चैप्टर जो है मुकम्मल कर लिए हैं, 2 बाब मुकम्मल किए हैं, पहला और दूसरा। पहला हरूफ तहजी का था और दूसरा हमारा बे की तख्ती का था। बे को मिलाकर लिखा तमाम हरूफ तहजी से। अब तीसरा हमारा जो बाब है वो जीम को मिलाकर लिखना है तमाम हरूफ तहजी से। तो उसमें देखें, सबसे पहले हम जीम और अलिफ़ को मिलाएंगे, इसके साथ जीम और बे को भी मैं आपको लिखने के लिए दूंगा, क्योंकि अब हमारी प्रैक्टिस काफ़ी हो चुकी है। 2 चैप्टर हमने कवर किए हैं, एक लेसन डेली किए है। अब कोशिश करेंगे कि 2 लेसन डेली करें। तो उसमें पहले देखें, बारीक लाइन लानी है नोक के साथ और यहाँ से फुल कत के साथ उसको ऊपर लेके जाना है आराम से, ऐसे। अब इसमें ये देखें कि ये जीम का जो हिस्सा है यहाँ पर 1 कत स्पेस रखनी है। जीम वैसे ही 4 कत ऊंचा लेकर जाना है, ये देखें। तो दरमियान में 1 कत स्पेस रखनी है, इसके गोलाई बनानी है। उसके बाद देखें, फिर से जीम बनाएंगे, नोक बनाएंगे, यहाँ से इसकी नोक के बिल्कुल नीचे लाकर फिर ऊपर की तरफ उठाना है थोड़ा सा। तो जहाँ से उठाया है वहीं से हमने इसको इसके साथ ज्वाइन करना है। नुक्ते देने हैं दोनों, जीम का और बे का। यहाँ पर ला के देखें, ऊपर से आप देखेंगे यहाँ पर नोक साथ मिली हुई है, यहाँ पर नोक साथ नहीं मिली हुई। जीम की ये गुलाई वाली जो भी ज्वाइनिंग होगी, ये सिरा जो होगा जीम का, ये देखें ऊपर बना देता हूँ यहाँ पर मैं। ये सिरा जीम का जहाँ भी ज्वाइन होगा, ये नोक साथ मिली हुई होगी। ऊपर अगर आपने देखा हो यहाँ पर, तो जीम और अलिफ में नोक साथ मिली हुई है और जीम और दाल की ज्वाइनिंग में भी नोक साथ मिली हुई है। आगे फ़िलहाल प्रैक्टिस नहीं करनी, इन्हीं 2 हरूफ को आपने देखें दोबारा समझा रहा हूँ। पहले नोक बनानी है, यहाँ से लेकर आना है, गोल करते हुए इसको ऊपर लेके जाना है, लाइन से थोड़ा सा ऊपर ले जाकर छोड़ देना है। फिर से देखें, जीम बनाना है, यहाँ से नोक के बिल्कुल नीचे लाएंगे इसको, देखें यहाँ पर, फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाना है और ये जॉइंट छोड़ना है, यहाँ पर इसको ज्वाइन करेंगे बे के साथ, ऐसे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए आसान रहेगा। प्रैक्टिस जारी रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।